हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी यूनिट 9.6 पर। लास्ट वीडियो तक हमने कर ली थी अपनी यूनिट 9.5 जो थी वो कंप्लीट कर ली थी। उसके क्वेश्चन जो थे अपने 22 तक वो हमने सारे डिस्कशंस कर लिए थे। आज हम नई यूनिट पे बात करेंगे और नई यूनिट के साथ साथ ही हम एक नए टॉपिक पे भी बातें करेंगे। यानी आज का जो अपना टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, अपना यूनिट 9.6 का जो टॉपिक है वो यूनिट 9.6 का इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे अभी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अभी तक हमने जो यूनिट्स पढ़ी है, हमने 9 यूनिट की है 1 की है, उसमें हमने बेसिक फॉर्मूलेज पे क्वेश्चंस किए थे। फिर हमने 9.2 की थी जिसमें हमने एक सब्स्टिट्यूशन मेथड्स लिया था। फिर हमने यूनिट 9.3 की थी जिसमें हमने क्वाड्रेटिक बेस्ड क्वेश्चंस किए थे कि न्यूमरेटर में कोई कांस्टेंट होगा, नीचे डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी जिसके फैक्टर नहीं होते हैं। फिर हमने यूनिट 9.4 में पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड हमने किया था। फिर यूनिट 9.5 में हमने वही क्वाड्रेटिक बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, पर उसमें एक खास बात थी कि ऊपर एक्स का फंक्शन आपका आना शुरू हो गया था। जबकि अब हम बात कर रहे हैं यूनिट 9.6 के ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो 3-4 मेथड इसके इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये एक अपना मेथड आज का इंटीग्रेशन बाय पार्ट या खंड से समाकलन। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में आता है इस टॉपिक के लिए कि ये मेथड्स मैं कब अप्लाई करूंगा, इस मेथड को मैं कब लगाऊंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ मुझे ये रूल लगाना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड यूज लेना है या खंड से समाकलन करना है। पहला उसका क्वेश्चन ये होता है। तो ये आप तब करेंगे जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा 2 और मोर देन फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है, 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन अगर आपके पास गुणा में आते हैं यानी मल्टीप्लाई में अगर आते हैं तो आप ये रूल अप्लाई करोगे। हो सकता है 3-3 का मल्टीप्लाई हो, 4 भी हो जाए, पर 2 या 2 से ज्यादा। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि वो क्वेश्चंस अभी 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में नहीं थे। अगर थे भी तो हमने उनको कैसे भी सेपरेट करके अलग अलग कर लिया था। परंतु अब हमारे पास क्या आने शुरू हो जाएंगे, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में आने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उसके मन में आता है स्टूडेंट्स के कि इसको मैं यूज कैसे करूंगा, कब करूंगा। ठीक है ना, कब करूंगा, तो जब 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे। दूसरा कि रूल क्या है इसका, तो रूल ये है कि आप के पास कोई एक फर्स्ट फंक्शन होगा और एक सेकंड फंक्शन होगा। यानी जो भी फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में देगा क्वेश्चंस के अंदर, उसमें किसी एक को आप फर्स्ट बोलेंगे, किसी एक को सेकंड बोलेंगे। और जो रूल है, जो आपका फॉर्मूला है इसको सोल्व करने का, वो ये है कि जो आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, जिसको आप फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे, उसको आप सेम बाहर रख देंगे इंटीग्रेशन से। यानी ना तो उसका आप इंटीग्रेशन करेंगे ना कोई डिफरेंशिएशन करेंगे, वो जैसा है वैसा का वैसा उसे बाहर ले आएंगे। जो आपने सेकंड फंक्शन जिसको बोला है उसका इंटीग्रेशन करना है, फिर माइनस और फिर इंटीग्रेशन का बड़ा सा साइन। मेरा डायलॉग याद रखना आप, मैं फिर बोल रहा हूं, फर्स्ट को हम छोड़ेंगे यानी सेम रखेंगे एज इट इज जैसा था वैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस और इंटीग्रेशन का बड़ा सा साइन। अब जो हम फर्स्ट फंक्शन छोड़ के आए थे, उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, और सेकंड का इंटीग्रेशन। सेकंड का इंटीग्रेशन वही आएगा जो यहां आप लिख के आ चुके हैं पहले। ये कंफ्यूजन भी नहीं रखनी है कि हम बार बार सोचें। जब यहाँ पे आप सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन लिखेंगे वही यहां लिखना है, तो दोबारा इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट वहां लिख दें। और फिर जो भी ये वैल्यू आएगी इनटू में मल्टीप्लाई होके जो भी फंक्शन बनेगा उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है। तो रूल क्या है, फर्स्ट को छोड़ना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, फर्स्ट को छोड़ना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, माइनस और इंटीग्रेशन का बड़ा सा साइन। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, जो वैल्यू आएगी इनसे मिलके उस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन हमें करना है। अभी देखने में हो सकता है आपको थोड़ा फॉर्मूला बड़ा लगे, पर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं लगभग फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। आपको डायरेक्ट उसका फॉर्मूला आता होगा, चाहे आप डिफरेंशिएशन करें चाहे इंटीग्रेशन करें, कुछ एक क्वेश्चंस को छोड़ के, ऐसे बहुत कम क्वेश्चंस हैं। अगला काम यह है
आप और इसमें एक बात मैं और बता दूं कि हमने यहाँ फर्स्ट और सेकंड माना है फंक्शन को, ठीक है। आपकी बुक में हो सकता है u इंटू वी लिख के इसको सोल्व करवाए। जैसे हम डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो एक को छोड़ के दूसरे का प्लस, अब दूसरे को छोड़ के पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वही चीज यहाँ है। अब अगर इंटीग्रेशन में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए तो उसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो हो सकता है बुक में u इंटू वी लिख रहा हो, तो u का मतलब फर्स्ट और v का मतलब सेकंड फंक्शन, उसको हम डायरेक्ट फर्स्ट और सेकंड बोल रहे हैं, या इसमें आप कंफ्यूज ना हो। अब उसके मन में आएगा कि सर मैं किसको फर्स्ट बोलूं किसको सेकंड बोलूं, इसका मैं कैसे आइडिया करूंगा, या मैं इसको कैसे सेलेक्ट करूंगा कि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड है। तो अगला जो क्वेश्चन है उसका है कि हाउ टू जज फर्स्ट एंड सेकंड, कि मैं कैसे जज करूंगा या कैसे आइडिया करूंगा या कैसे सेलेक्ट करूंगा या कैसे चूज करूंगा कि ये फंक्शन जो है वो फर्स्ट होगा और ये जो फंक्शन है वो सेकंड होगा, इसका मैं कैसे आइडिया करूंगा। तो इसके लिए आपको बस एक रूल याद रखना है, अकॉर्डिंग टू आई लेट, अकॉर्डिंग टू आई लेट, बस आपको आई लेट याद रखना है। क्या याद रखना है, आई लेट याद रखना। अगर आपको आई लेट याद है तो आप आसानी से ये चूज कर पाएंगे या ये जज कर पाएंगे कि ये फर्स्ट फंक्शन होगा मेरे लिए और ये सेकंड फंक्शन होगा। तो आई लेट का मतलब क्या है, आई लेट मीन्स, इसका क्या मीनिंग है। देखो आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी साइन इनवर्स एक्स, एग्जांपल भी मैंने साथ साथ लिखे हैं, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। 6 के 6 अपने जो इनवर्स वाले फंक्शंस होते हैं वो आएंगे, और ठीक है, इन साइन इनवर्स, कोस इनवर्स और टेन, कोट, सेक और कोसेक इनवर्स, ये सभी 6। तो आई का मतलब हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सबको पता लग गया होगा। एल का मतलब होता है लोगारिथमिक फंक्शन, लघु गुणक फलन, जिसमें log x आ गया या log x प्लस 1 आ गया, यानी log का आना ही, अगर क्वेश्चंस में कहीं भी आपको log दिखता है, अगर आपको लगे कि log आ रहा है तो वो कौन सा फंक्शन कहलाएगा, लोगारिथमिक फंक्शन, चाहे वो log x लिखे, log x प्लस 1 लिखे, चाहे log x का स्क्वायर वगैरह लिखे ऐसा। ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शंस, कौन से होंगे, अलजेब्रिक। अलजेब्रिक का मतलब बीज गणितीय फलन, जिसमें x आपको दिख जाए, x प्लस 1 आ गया, x माइनस 1 आ गया, x स्क्वायर प्लस 1 आ गया, x की क्यूब आ गया, मतलब x का आना कौन सा हो जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शंस। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक में वही अपने 6 आ जाएंगे वापिस, साइन आ जाएगा, कोस आ जाएगा, टेन आ जाएगा, कोट, सेक और कोसेक, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो अपने रेशियो होते हैं, त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं अपने। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चर घातांकी फलन, एक्सपोनेंशियल का मतलब चर घातांकी, e की पावर x, a की पावर x, 5 की पावर x या 2 की पावर x, 3 की पावर x, इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं जिसमें आपका x जो वेरिएबल होता है वो पावर की जगह लिखा हुआ होता है, घात में x आता है, तभी उसको हम चर घातांकी, यानी घात में चर जब आना शुरू हो जाए तब वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं, यानी वेरिएबल का पावर में आना ही क्या होता है, आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो ये अपना रूल है कि हम रूल कब लगाएंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा रूल क्या है, तो हमने फॉर्मूला लिख दिया फर्स्ट सेकंड का। तीसरा कि हम फर्स्ट और सेकंड को कैसे जज करेंगे, कैसे चूज करेंगे कि ये फर्स्ट फंक्शन होगा ये सेकंड फंक्शन होगा, तो उसके लिए हमने आई लेट को याद रखना है। अब हम फर्स्ट सेकंड कैसे मानेंगे, हमने ये तो समझ लिया, आई का मतलब ये है, एल का मतलब ये है, ए का मतलब ये है, टी का और ई का, हमने सबका मीनिंग समझ लिया कि इनका मतलब ये है। तो अब हम इसको कैसे जज करेंगे कि ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। तो इस आईलेट के ऑर्डर में जो पहले आएगा, आईलेट के ऑर्डर में जो पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा और जो बाद में आएगा वो सेकंड होगा। इसके अलावा हमें कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है, धीरे धीरे मैं एक एक करके वो सारी चीजें आपके सामने लाऊंगा, सब आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे कहां पे ध्यान रखना है, वो सब हम धीरे धीरे पहुंचेंगे। तो आपको इस ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको आप फर्स्ट बोलेंगे और जो बाद में आएगा उसको सेकंड बोलेंगे। अब कैसे, मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है x sin x का, x इंटू साइन एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन आपसे कोई पूछे तो देखो इसमें इस बार दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, एक तो साइन है और एक x है। अब x जो फंक्शन देखो x किस में मिलेगा, अलजेब्रिक में, तो a वाला हो गया,
एक्स कौन से में आ गया, ए में। साइन एक्स कौन सा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो टी में। तो आपके पास ये आया ए, एक क्या है, ए अलजेब्रिक और एक है टी, यानी एक्स तो अलजेब्रिक फंक्शन हो गया और टी साइन कौन सा हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आप इस टेबल में ऑर्डर से देखेंगे, पहले कौन आता है ए, टी से पहले कौन आया ए, तो यानी एक्स जो है वो आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और जो साइन एक्स है वो कौन सा होगा, सेकंड फंक्शन होगा। यानी इस आइलेट के अकॉर्डिंग ऑर्डर में जो पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा और जो बाद में आएगा वो सेकंड फंक्शन होगा। अब यहाँ पे आके स्टूडेंट सोचते हैं कि मुझे तो ये भी याद रखना है, मेरे लिए बहुत काफी समस्या, वैसे बहुत ज्यादा समस्या रहती है कि मुझे याद ही नहीं रहता आइलेट में, मैं तो ये नहीं पहचान पाऊंगा कि कौन सा फंक्शन अलजेब्रिक है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करने की जरूरत है और कुछ ट्रिक्स मैं आपको अभी बता रहा हूँ जिससे आप एक लगभग आपको देखते ही आइडिया हो जाएगा कि ये फर्स्ट और ये सेकंड्स है। तो अब देखिए फर्स्ट पे कौन है, इनवर्स फंक्शन। तो जब भी इंटीग्रेशंस के अंदर आपको साइन इनवर्स एक्स दिख जाए, कोस इनवर्स एक्स दिख जाए, टेन इनवर्स दिख जाए, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इनमें से कोई भी एक फंक्शन अगर इंटीग्रेशंस के अंदर दिखता है तो आप हमेशा उसको फर्स्ट माने, कोई टेबल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देखो ऑर्डर में हमेशा फर्स्ट है। आई जो है वो इस टेबल में आइलेट में सबसे पहले आई है, तो ये हमेशा ही फर्स्ट रहेगा, चाहे किसी के साथ भी आई। तो एक तो आपकी टेंशन खत्म हो गई कि आपको हमेशा इनवर्स फंक्शन को क्या मानना है, फर्स्ट मानना है। इनवर्स फंक्शन को आप हमेशा क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। अब जो ई होता है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं जैसे ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स या 5 की पावर एक्स, ये इस ऑर्डर में सबसे लास्ट में आते हैं। ये देखो सबसे लास्ट में आ रहा है इलेट के अंदर, तो आप इसको हमेशा सेकंड फंक्शन मानेंगे। कौन सा फंक्शन मानेंगे इसको, हमेशा सेकंड। तो ये आपका फर्स्ट हो गया आई, ये हमेशा सेकंड हो गया। आपको ए की पावर एक्स क्वेश्चन में दिखे सेकंड मान दो, ए की पावर एक्स दिखे सेकंड मान दो, 2 की पावर एक्स दिखे सेकंड मान दो, कोई टेबल की जरूरत नहीं है। अब एल जो है लॉगरिथमिक फंक्शन है, अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं भी आपको लॉग दिखता है तो लॉग भी आप फर्स्ट मानेंगे, लॉग भी आप क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। लॉग एक्स को कौन सा फंक्शन मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि इनवर्स के साथ लॉग आएगा नहीं और जिसके साथ भी लॉग आएगा उसमें लॉग हमेशा क्या रहेगा, फर्स्ट फंक्शन रहेगा। अब ये क्यों रहता है इस पे भी हम बात करेंगे, किसको हम फर्स्ट ज्यादातर बोलते हैं मोस्टली किस वजह से। तो एक तो आपका देखो अब इनवर्स हमेशा फर्स्ट हो गया, लॉग हमेशा फर्स्ट हो गया और ई वाला हमेशा सेकंड हो गया। ये दो फर्स्ट में आएंगे, इनवर्स दिखा फर्स्ट मान लिया, लॉग दिखा फर्स्ट मान लिया और ए की पावर वाला आया तो हमेशा सेकंड मान लिया। तो बच्चे क्या आपके पास ए और टी, अलजेब्रिक फंक्शन बचा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचा। उसके लिए मैंने बता दिया कि इसमें आप अपना ऑर्डर देख लें और आप इसमें भी आप फिक्स कर लें कि अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक आए तो आप अलजेब्रिक को हमेशा फर्स्ट मानेंगे, एक्स को हमेशा क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। अब हमें एक और ध्यान रखना है, ये फर्स्ट फंक्शन के पीछे बोलने का लॉजिक क्या है, क्योंकि आप ये बात हमेशा माइंड में रखें। कई बार हो सकता है कि आपके पास 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए, तो हम जो फर्स्ट फंक्शन हम जिसको बोलते हैं, यानी फर्स्ट फंक्शन हम उस फंक्शन को बोलते हैं जिसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, यानी अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन में केवल log x आ गया, आपसे केवल कोई log x का ही इंटीग्रेशन पूछे, केवल log x का इंटीग्रेशन पूछे, तो अभी तो या इसके साथ मान लो x स्क्वायर भी आ जाता। तो अगर हम इसको log को हमने क्या कहा, हमेशा फर्स्ट मानेंगे, क्योंकि इसका हमें इंटीग्रेशन नहीं आता है। log x का कोई अपने पास फॉर्मूला नहीं है जिससे हम उसका इंटीग्रेशन कर सकें। डिफरेंशिएशन तो कर सकते हैं पर इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो फर्स्ट फंक्शन मानने के पीछे का लॉजिक ये होगा कि आप उस फंक्शन को फर्स्ट बोलेंगे जिसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हो, उसको फर्स्ट बोले, वो आगे चल के डिफरेंशिएशन में आ जाएगा। देखो आप फर्स्ट को हमेशा छोड़ेंगे और यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जो फर्स्ट फंक्शन आप मानेंगे ना उसका कभी इंटीग्रेशन हुआ ही नहीं क्वेश्चंस के अंदर। ये बात भी समझने वाली है कि आप जिस फंक्शन को फर्स्ट बोलते हो उसका आपने कभी इंटीग्रेशन किया ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि पहली बार तो आपने उसको छोड़ दिया और दूसरी बार आपने उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो उस फंक्शन का कभी इंटीग्रेशन हुआ ही नहीं है। ये बात भी आपको सोचने वाली है यहाँ पे कि फर्स्ट जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन हुआ ही नहीं, तो हम फर्स्ट वो फंक्शन मानते हैं जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं।
इसके अलावा सेकंड फंक्शन वो माना जाता है जिसका आप बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन जानते हो, आप उसी फंक्शन को सेकंड माने। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे अपने सामने जहां ये समस्या आ जाएगी, या अपने पास एक से ज्यादा ऑप्शंस होंगे उनको फर्स्ट सेकंड मानने के, या आपका आइलेट रूल काम नहीं करेगा। मैं इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर एक आधा क्वेश्चंस आपको दिखा दूंगा जिसमें आइलेट रूल काम नहीं करेगा आपका, ठीक है ना। तो वहां पे आपके ये बेसिक फंडे करेंगे कि मेरे फर्स्ट मानने के पीछे क्या लॉजिक था, सेकंड फंक्शन मानने के पीछे क्या लॉजिक था। तो फर्स्ट वो फंक्शन जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं जानते, और सेकंड वो फंक्शन जिसका हम इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से जानते हैं, उसी फंक्शन को आप सेकंड बोलें जिसका आप इंटीग्रेशन अच्छे से जानते हो। तो यहां तक मैं आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप फॉर्मूला नोट कर लें, ये सभी चीजें नोट कर लें, और इसी के बाद जस्ट अभी हम कुछ इसके एक दो फॉर्मूलाज हैं शॉर्टकट वो भी लिखेंगे, और कुछ और जो हमें ध्यान रखने हैं वो बातें भी हम करेंगे जस्ट अभी। तो चलिए, कुछ दो फॉर्मूले हैं अपने पास इस एक्सरसाइज के लिए। तो एक तो फॉर्मूला आपका है कि e की पावर x ब्रैकेट में लिखा हुआ fx प्लस एफ डैश एक्स इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट बोल सकते हो e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस c, यानी बाहर आपके पास e की पावर x हो और ब्रैकेट में कोई दो फंक्शंस हो, एक fx और एक f डैश x। f डैश x का मतलब उसका डिफरेंशिएशन, उसका अवकलन। तो कई बार हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं कि अंदर कोई फंक्शन है प्लस उसका डिफरेंशिएशन भी आ रहा है साथ साथ में, तो आप ये डायरेक्ट इस फॉर्मूले से एक स्टेप पे आंसर दे सकते हो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है और आपको क्वेश्चन पहचान में आ जाए कि इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, तो आप बहुत आसानी से और जल्दी से उसका आंसर बता सकते हो। इसी क्रम में एक और फॉर्मूला आपका है कि कोई फंक्शन fx है, उसका डिफरेंशिएशन आपके पास है f डैश x, परंतु x एक्स्ट्रा आ जाता है। कई बार क्या होता है कि हमें कोई फंक्शन दे रहा है, उसका डिफरेंशिएशन अपने पास है और साथ में x कोई एक्स्ट्रा आ गया, x डिफरेंशिएशन तो आया ही आया प्लस इंटू में x एक्स्ट्रा आ गया, तब भी आप डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो x इंटू एफ एक्स प्लस c। और ये जब जैसे जैसे हम आगे वीडियो बनाएंगे या क्वेश्चंस करेंगे तब तब हम ये फॉर्मूले सीखेंगे, जहां लगेंगे वो हम आपको बताऊंगा स्पेशली लिख के सारी चीजें समझा के। तो दो तो अपने ये फॉर्मूला है इसके लिए, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश इंटू dx का, और एक x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स का dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन का। तीन चीजें हमें विशेष ध्यान रखनी है जब भी आपको केवल log x का इंटीग्रेशन पूछे, क्योंकि इस बार एक ही फंक्शन है log, और log का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम जानते ही नहीं है, अभी तक हमने पढ़ा भी नहीं है कि log x का क्या इंटीग्रेशन होता है। डिफरेंशिएशन तो हमें पता है 1/x है, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, पर हमने log x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है। तो जब भी आपको log x का इंटीग्रेशन पूछे तो उसका आप कैसे स्टार्ट करोगे, उस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करोगे। तो log के इंटू में आप 1 ले आएंगे, log के इंटू में क्या ले आएंगे 1, क्योंकि 1 का इंटू में लाना कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं log के ऊपर, क्योंकि log को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो log ही मिलेगा अपने को वापिस। अब हमने अभी जो ये बात कही थी कि log हमेशा क्या होगा फर्स्ट, या फर्स्ट हम उस फंक्शन को मानेंगे जिसका हमें इंटीग्रेशन नहीं आता। तो log x का इंटीग्रेशन नहीं आता हमें, तो हम फर्स्ट किसको बोलेंगे log x को, और 1 हमेशा क्या रहेगा सेकंड। जब जब आप इंटू में 1 लाओगे तब तब उसे हमेशा क्या मानोगे सेकंड मानोगे, क्योंकि 1 आता तभी है जब आपको उसका इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो उसको सेकंड होना ही पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके पास साइन इनवर्स x पूछे, कोस इनवर्स x पूछे, टेन इनवर्स पूछे, कोट इनवर्स पूछे, कोई भी 6 में से कोई भी एक फंक्शन अगर आप सिंगल साइन इनवर्स x लिख के जा रहा है क्वेश्चंस के अंदर, तो इसका भी हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, तो इसके इंटू में भी आपको हमेशा क्या लेना है 1 लेना है। क्या लेना है 1 लेना है, और साइन इनवर्स x फर्स्ट होगा और यह सेकंड होगा। इनके साथ साथ मैं कुछ और चीजें भी आपको बताऊंगा जो मैंने लास्ट वीडियो में अभी तक बातें की हैं, उन चीजों पे भी अपन आएंगे कि मैं क्या क्या डायलॉग बोल के आया था, और वो सारे यहाँ भी लागू होने वाले हैं। इसके अलावा साइन इनवर्स x का स्क्वायर या किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, साइन इनवर्स x का स्क्वायर आ गया या क्यूब आ गई, कोस इनवर्स x का स्क्वायर आ गया, टेन इनवर्स x का स्क्वायर आ गया, किसी भी फंक्शन पे स्क्वायर या क्यूब आ जाता है या उससे ज्यादा पावर आती है, तो आप अंदर वाले फंक्शन को t मान लें, अंदर वाले फंक्शन को क्या मान लें t। तो अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि सर इसके इंटू में 1 नहीं लेंगे क्या, ले सकते हैं, इंटू में 1 लेके भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो,
परंतु अगर आपको बहुत इजी वे में जाना है, आसानी से कम स्टेप में जाना है, तो आपको साइन इनवर्स एक्स टी पुट करके आप बेहतर निकल पाएंगे। तो जब हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे वो हम आपको दोनों रास्ते दिखाऊंगा कि देखो इसमें ऐसे 1 मान के ऐसे जाओगे, पुट करके ऐसे जाओगे। तो जब भी इनवर्स पे स्क्वायर आ रही है बात, तो आप अंदर वाले फंक्शन को हमेशा पुट करें, वो ज्यादा बेटर रास्ता आपके लिए आसान रास्ता होगा। ठीक है, तो ये हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। अभी हम अपनी एक्सरसाइज जो है 9.6 उसके कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे। तो चलिए अपना जो पहला क्वेश्चंस है वो है, और पहले क्वेश्चंस का भी पहला पार्ट है एक्स कोस एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो सबसे पहले दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, दोनों अलग अलग हैं। एक एल्जेब्रिक एक्स का मतलब एल्जेब्रिक बीजगणितीय, और कोस एक्स का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमितीय फलन है। तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो हम आईबीपी रूल लगाएंगे, अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला रूल लगाएंगे। तो हमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हम किसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हैं? आई लेट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हैं। किसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे आप? आई लेट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। तो एक्स का मतलब कौन सा हुआ? एल्जेब्रिक ए वाला। कोस का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक यानी टी वाला। तो इस ऑर्डर में सबसे पहले कौन आया? ए आया। एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आया आई लेट के वर्ड के अंदर, तो इसको आप फर्स्ट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट। और इसको क्या बोलेंगे? सेकंड। ये सेकंड ही रहेगा फिर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर आप उल्टा बोल जाते हो, क्योंकि हमने ये भी कहा था कि फर्स्ट हम उस फंक्शन को मानते हैं जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, परंतु एक्स का तो इंटीग्रेशन जानते हैं अपन, कोस एक्स का भी जानते हैं, दोनों का डिफरेंशिएशन भी जानते हैं, दोनों का इंटीग्रेशन भी जानते हैं। तो फिर इसमें इस ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं? अगर मैं गलती से बाई चांस मैंने उल्टा मान लिया, क्योंकि मेरे दिमाग में ये रह गया कि मैं तो फर्स्ट उसको मानता हूं जिसको इंटीग्रेशन नहीं जानता, ठीक है ना। पर यहाँ तो मैं जानता था, इसलिए बाई चांस मैंने इसको सेकंड इसको फर्स्ट बोल दिया, तो मेरी दुनिया में क्या फर्क पड़ने वाला है? तो देखो अगर आपने उल्टा माना तो एक्स कौन सा हो गया आपका? सेकंड, और कोस हो गया फर्स्ट। तो फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और कोस का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? माइनस साइन। फिर आप आगे चल के फर्स्ट सेकंड मानेंगे, फिर आप ऐसे ही चलते रहेंगे, तो कभी भी एक्स खत्म नहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रेशंस में एक्स की पावर बढ़ती जाती है। पहले 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। आप उल्टा मान के ट्राई करना, जब रूल अच्छे से समझ जाए, ठीक है ना। तो एक्स की पावर बढ़ती जाएगी, तो इंटीग्रेशंस खत्म ही नहीं होगा। इसीलिए हमें इस रूल को भी ध्यान रखना है। जिस दिन ये रूल काम नहीं करेगा ना, या कोई और समस्या आएगी, तब हम वो उस पे अपना फोकस करेंगे कि फर्स्ट वो फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन हम नहीं जानते। जब तक हमें ये मिल रहा है आसानी से, हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है ना। उल्टा जाएंगे तो एक्स आपका खत्म नहीं हो पाएगा, तो क्वेश्चंस यानी इंटीग्रेशन रुकेगा ही नहीं, क्योंकि कोस ऐसा फंक्शन है जो साइन में जाएगा, फिर कोस में आ जाएगा, फिर कोस साइन में आ जाएगा, साइन फिर कोस में, और एक्स की हर बार पावर बढ़ती जाएगी, तो आपका इंटीग्रेशन खत्म नहीं होने वाला। इसलिए आप आईलेट लगाएं इसके ऊपर। तो एक्स कोस एक्स अपना क्वेश्चन है, इसको देखो स्टार्ट करते हैं, अपना नियम लगाते हैं। अब देखो नियम लगाना कितना आसान है, हमें वो इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लिखना है, सब वो डायलॉग याद रखना। बस हमें जो डायलॉग बोला था वो आपको याद रखना ढंग से। डायलॉग क्या बोला था कि आप फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, सेम एज इट इज रखेंगे, जैसा है वैसा का वैसा यहाँ रख देंगे। तो एक्स हमने उठाया और यहाँ रख दिया। जो आपका सेकंड फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब हमें वो इंटीग्रेशन का साइन लगा के cos x dx नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चंस आएंगे वो फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। आप लगभग क्वेश्चंस में डायरेक्ट बता सकते हो, अगर फॉर्मूले आपको याद है तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं अब तक, अगर हमने ढंग से सीखे हैं 9.5 तक, या हमें ढंग से 9.1 भी आ गई, बेसिक फॉर्मूले भी आ गए, तब भी हमें पता है कि cos का इंटीग्रेशन साइन होता है। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो हमने फर्स्ट फंक्शन को सेम रखा, ऐसा का ऐसा बाहर ले आए, और कोस का हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन। तो कोस का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन। फिर मैंने बोला था माइनस और बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन लिखेंगे। अब जिसको आपने फर्स्ट फंक्शन बोला था उसका क्या करना है? आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट फंक्शन कौन है? एक्स, और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। जिसको भी समस्या होगी डिफरेंशिएशन की, मैं आपको एक एक चीज यहाँ लिखवाता जाऊंगा साथ साथ में, आप वो फॉर्मूले याद करते जाए। तो x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है? हमेशा 1 होता है। तो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 इंटू
सेकंड का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, तो cos का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin x आएगा। और अभी मैंने जस्ट ये बताया था कि आप यहाँ पे जो इंटीग्रेशन लिख के आते हो वही यहाँ लिखना है, उसमें दोबारा क्या सोचना है, क्योंकि cos का इंटीग्रेशन sin यहाँ लिखा और यहाँ भी इंटीग्रेशन ही लिखना है, तो वहां भी क्या आएगा, sin ही आएगा वापिस। समझ रहे हो ना इस बात को। तो फिर से रूल समझ लें एक बार कि फर्स्ट को हमें छोड़ना है, सेम रखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो फंक्शन आएगा उस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ क्या है, 1 इंटू साइन का मतलब क्या होता है, साइन, और साइन का इंटीग्रेशन हम सभी जानते हैं कितना होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी, तो एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस टी। तो आपका देखो 3 स्टेप में क्वेश्चंस आसानी से खत्म हो गया। फॉर्मूला देखने में जरूर बड़ा है, पर अगर आपको डायलॉग याद हो गया तो लगा अप्लाई करने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम सीधे जानते हैं आसानी से। इसी का अपन एक सेकंड पार्ट और ले रहे हैं पहले क्वेश्चंस का। इसी का सेकंड पार्ट है x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसमें हम x को फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे और सेक स्क्वायर एक्स को सेकंड बोलेंगे। अब तक तो आप समझ गए होंगे, पिछले में अपना x cos x था, x वही एल्जेब्रिक फंक्शन, सेक वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ऑर्डर के हिसाब से a पहले आता है एल्जेब्रिक, तो उसको फर्स्ट और इसको सेकंड। अपना रूल फिर से लगाते हैं। रूल क्या कहता है कि फर्स्ट को आप छोड़ेंगे, सेम एज इट इज रखेंगे बाहर, तो x को हमने x रखा, जो भी सेकंड फंक्शन आप बोलेंगे उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan x, कितना होता है tan x, माइनस और इंटीग्रेशन का साइन। अब जिसको आपने फर्स्ट बोला था उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो देखो अभी सेक स्क्वायर का हमने यहाँ क्या लिखा था, tan x लिखा है, तो यहाँ भी वही लिखना है, दोबारा क्या सोचने की जरूरत है, उसको tan x, और जो भी ये वैल्यू आई उस पूरे का वापिस इंटीग्रेशन। तो 1 को tan x से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan x आएगा, और tan x का इंटीग्रेशन हम सभी जानते हैं, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस c। तो अभी हमने 2 क्वेश्चंस करे हैं इसके अंदर, और आपने देख लिया होगा कि हमें डायरेक्ट फॉर्मूले अगर आते हैं तो कोई समस्या नहीं है, अगर हमें रूल का डायलॉग याद है तो। फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस और इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, उससे जो भी फंक्शन बनेगा उसका फिर से इंटीग्रेशन, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन साइन लगा लिया तो फिर वापस करना ही हमें इंटीग्रेशन। तो आज इस वीडियो में हम केवल पहला ही क्वेश्चन करेंगे यहाँ तक, क्योंकि अपने रूल्स ज्यादा हो गए हैं। साथ साथ हम नेक्स्ट वीडियो से अपना क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।